आज का जो कार्यक्रम है इसमें सबसे बड़ा जो इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है वो इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है वन ड्रोन उद्यमी वन पंचायत। क्योंकि एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना जिसमें ड्रोन को हम एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की तरह ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की तरह देखते हैं कि लाइक एक बार ख़रीदने के बाद उसमें प्रॉब्लम्स भी आएंगी, उसके कंपोनेंट्स भी चेंज होंगे, उसकी सर्विस एंड मेंटेनेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी और उसको चलाने के लिए स्किल का भी रिक्वायरमेंट होगा। तो आज का जो इनिशिएटिव है वो वन ड्रोन उद्यमी वन पंचायत है कि एक पंचायत लेवल पे एक ड्रोन एंटरप्रेन्योर होना चाहिए जो ड्रोन के यूसेज के बारे में, पहला ड्रोन के यूसेज के बारे में फार्मर्स को बताए, अवेयर करे ग्राउंड लेवल पे। दूसरा वो उनको ड्रोन एज अ सर्विस दे। और तीसरा जो है अगर ड्रोन में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो खुद ही इतना वेल ट्रेंड होगा ड्रोन मैन्युफैक्चरर की तरफ से कि वो उस ड्रोन को खुद से ठीक भी कर पाएगा। उससे क्या है कि ड्रोन मैन्युफैक्चरर जो है सिर्फ ड्रोन बनाने की तरफ ध्यान देगा, उसके एडवांसमेंट की तरफ ध्यान देगा। जो नीचे ड्रोन उद्यमी है वो उस तरीके का नेटवर्क पूरा संभाल रहा है। तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तभी ये इनिशिएटिव होगा, ये इकोसिस्टम बिल्ड होगा, तभी उस लेवल पे जाके ड्रोन का इस्तेमाल होगा एग्रीकल्चर में, जिस लेवल पे हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर में ड्रोन के यूसेज की बात करते हैं। सिस्टम को बनाने के लिए किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं? मान लीजिए कोई कॉमन अगर फार्मर है वो कैसे आप लोगों से जुड़ेगा? कोई अगर इंडस्ट्री है जो ड्रोन बनाती है वो कैसे जुड़ेगा? ड्रोन टेक मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक प्रोडक्ट है ड्रोन प्लैनेट, जो एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है। जो भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं और वो कनेक्ट कर सकते हैं। इसको पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरह हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस बैकग्राउंड और जिस कॉन्टेक्स्ट से आता है तो मान लीजिए एक बार ट्रेनिंग करने से सब चीज़ें रिटेन नहीं कर पाता है, तो अगली बार उनको ट्रेनिंग करना है तो उनको मैन्युफैक्चरर के पास जाना होगा या मैन्युफैक्चरर को एक पर्सन को भेजना होगा। ये पहला चैलेंज है, रीट्रेनिंग और री स्किलिंग ऑफ पीपल, जिसके लिए ये नेटवर्क एक आउटरीच के उद्यमी बनाएगा या एंटरप्रेन्योर बनाएगा जो उनको पहला एक मदद करेगा। दूसरा, बिकॉज उन्होंने रीट्रेनिंग नहीं की है या उनका कॉन्फिडेंस कम है, तो ड्रोन ऑपरेट करते टाइम कुछ ऑब्वियस गलती हो जाती है जिसकी वजह से ड्रोन में कोई खराबी आ जाती है या कोई पार्ट टूट जाता है या कुछ ना कुछ फॉल्ट आ जाता है, तो अब रिपेयर की ज़रूरत है। रिपेयर करने का क्या तरीका है? या तो ड्रोन को वापस दिल्ली भेजना होगा या मैन्युफैक्चरर के रिप्रेजेंटेटिव को उस फार्मर के पास जाना होगा। अगेन खर्चा बहुत ज़्यादा है क्योंकि बीच में कोई नेटवर्क नहीं है, और नेटवर्क है तो भी फार्मर का नेटवर्क नहीं है तो मैन्युफैक्चरर का नेटवर्क होगा। अब एक मैन्युफैक्चरर देश में हर स्टेट तक जा सकता है, उसके बाद में हर डिस्ट्रिक्ट तक जा सकता है, क्योंकि ड्रोन इज़ नॉट अ कंज्यूमर डिवाइस। ऐसा नहीं होने वाला है कि देश में हर आदमी के पास जैसे मोबाइल फ़ोन है या जैसे बाइक है या जैसे कार है, वैसे हर पर्सन को देश में ड्रोन नहीं चाहिए। जो रेलेवेंट ऑडियंस है, जो फार्मर है, जो खेती करते हैं, उनको ड्रोन चाहिए। तो जैसे ऑटोमोटिव का इकोसिस्टम बना है वैसे हर एक जगह पर गराज नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे फार्मर कम है और ऑटोमोटिव की तरह नहीं है। तो अब रिपेयर का प्रॉब्लम हम समझते हैं। रिपेयर में पार्ट भेजना होगा तो मैन्युफैक्चरर को आदमी के साथ भेजना होगा। यहाँ भी अगर कोई एक नेटवर्क होगा या कोई एक पर्टिकुलर आदमी होगा जो स्किल्ड है और उस पंचायत में है, तो वो उस काम को अच्छे से कर सकता है और इसके लिए पैसे कम लगेंगे। बिकॉज अब आपको जो ड्रोन जिसमें खराबी आ रही है उसको बस अपने पंचायत के वो उस उद्यमी के पास ले जाना है। वो सक्षम है क्योंकि वो रोज़ फुल टाइम यही काम करता है, तो वो उसको डायग्नोस करके उसका इशू बता देगा और जो पार्ट में फॉल्ट होगा वो मैन्युफैक्चरर को बताएगा। मैन्युफैक्चरर उसको सीधा सिंपल कुरियर कर सकता है क्योंकि एक स्किल्ड पर्सन अवेलेबल है उस रीजनल ज्योग्राफी में जो ट्रेनिंग कर सकता है, जो रिपेयर कर सकता है और बाकी सारी चीज़ों में मदद कर सकता है। मान लीजिए तीसरा हम उदाहरण की बात करते हैं कि ड्रोन एक जन ने खरीदा था, बट अब कोई कारण से वो जिसने ड्रोन खरीदा था वो उस फैमिली में नहीं है या वो माइग्रेट कर चुका है या अब कोई उसका बेटा या उसका रिलेटिव इसको यूज़ करना चाह रहा है। अब उसको तो टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता है। अब वो क्या करेगा? वो मैन्युफैक्चरर से बात करने की कोशिश करेगा और मैन्युफैक्चरर नेचुरली इन चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए अलाइन नहीं है जब तक बिजनेस बहुत बड़ा नहीं हो जाता है। आज का जो कार्यक्रम है इसमें सबसे बड़ा जो इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है वो इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है वन ड्रोन उद्यमी वन पंचायत। क्योंकि एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना जिसमें ड्रोन को हम एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की तरह ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की तरह देखते हैं कि लाइक एक बार ख़रीदने के बाद उसमें प्रॉब्लम्स भी आएंगी, उसके कंपोनेंट्स भी चेंज होंगे, उसकी सर्विस एंड मेंटेनेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी और उसको चलाने के लिए स्किल का भी रिक्वायरमेंट होगा। तो आज का जो इनिशिएटिव है वो वन ड्रोन उद्यमी वन पंचायत है कि एक पंचायत लेवल पे एक ड्रोन एंटरप्रेन्योर होना चाहिए जो ड्रोन के यूसेज के बारे में, पहला ड्रोन के यूसेज के बारे में फार्मर्स को बताए, अवेयर करे ग्राउंड लेवल पे। दूसरा वो उनको
ड्रोन एज अ सर्विस दे, और तीसरा जो है अगर ड्रोन में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो खुद ही इतना वेल ट्रेंड होगा ड्रोन मैन्युफैक्चरर की तरफ से कि वो उस ड्रोन को खुद से ठीक भी कर पाएगा। उससे क्या है कि ड्रोन मैन्युफैक्चरर जो है सिर्फ ड्रोन बनाने की तरफ ध्यान देगा, उसके एडवांसमेंट की तरफ ध्यान देगा। जो नीचे ड्रोन उद्यमी है वो उस तरीके का नेटवर्क पूरा संभाल रहा है। तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तभी ये इनिशिएटिव होगा, ये इकोसिस्टम बिल्ड होगा, तभी उस लेवल पे जाके ड्रोन का इस्तेमाल होगा एग्रीकल्चर में, जिस लेवल पे हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर में ड्रोन के यूसेज की बात करते हैं। सिस्टम को बनाने के लिए किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं? मान लीजिए कोई कॉमन अगर फार्मर है वो कैसे आप लोगों से जुड़ेगा? कोई अगर इंडस्ट्री है जो ड्रोन बनाती है वो कैसे जुड़ेगा? सो ड्रोन टेक मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक प्रोडक्ट है ड्रोन प्लैनेट, जो एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है। जो भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं और वो कनेक्ट कर सकते हैं। सो इसको पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरह हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस बैकग्राउंड और जिस कॉन्टेक्स्ट से आता है, तो मान लीजिए एक बार ट्रेनिंग करने से सब चीज़ें रिटेन नहीं कर पाता है। तो अगली बार उनको ट्रेनिंग करना है तो उनको मैन्युफैक्चरर के पास जाना होगा या मैन्युफैक्चरर को एक पर्सन को भेजना होगा। ये पहला चैलेंज है, रीट्रेनिंग और री स्किलिंग ऑफ पीपल, जिसके लिए ये नेटवर्क एक आउटरीच के उद्यमी बनाएगा या एंटरप्रेन्योर बनाएगा, जो उनको पहला एक मदद करेगा। दूसरा, बिकॉज उन्होंने रीट्रेनिंग नहीं की है या उनका कॉन्फिडेंस कम है, तो ड्रोन ऑपरेट करते टाइम कुछ ऑब्वियस गलती हो जाती है जिसकी वजह से ड्रोन में कोई खराबी आ जाती है या कोई पार्ट टूट जाता है या कुछ ना कुछ फॉल्ट आ जाता है, तो अब रिपेयर की ज़रूरत है। रिपेयर करने का क्या तरीका है? या तो ड्रोन को वापस दिल्ली भेजना होगा या मैन्युफैक्चरर के रिप्रेजेंटेटिव को उस फार्मर के पास जाना होगा। अगेन खर्चा बहुत ज़्यादा है क्योंकि बीच में कोई नेटवर्क नहीं है, और नेटवर्क है तो भी फार्मर का नेटवर्क नहीं है तो मैन्युफैक्चरर का नेटवर्क होगा। अब एक मैन्युफैक्चरर देश में हर स्टेट तक जा सकता है, उसके बाद में हर डिस्ट्रिक्ट तक जा सकता है, क्योंकि ड्रोन इज़ नॉट अ कंज्यूमर डिवाइस। ऐसा नहीं होने वाला है कि देश में हर आदमी के पास जैसे मोबाइल फ़ोन है या जैसे बाइक है या जैसे कार है, वैसे हर पर्सन को देश में ड्रोन नहीं चाहिए। जो रेलेवेंट ऑडियंस है, जो फार्मर है, जो खेती करते हैं, उनको ड्रोन चाहिए। तो जैसे ऑटोमोटिव का इकोसिस्टम बना है, वैसे हर एक जगह पर गराज नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे फार्मर कम है और ऑटोमोटिव की तरह नहीं है। तो अब रिपेयर का प्रॉब्लम हम समझते हैं। रिपेयर में पार्ट भेजना होगा तो मैन्युफैक्चरर को आदमी के साथ भेजना होगा। यहाँ भी अगर कोई एक नेटवर्क होगा या कोई एक पर्टिकुलर आदमी होगा जो स्किल्ड है और उस पंचायत में है, तो वो उस काम को अच्छे से कर सकता है और इसके लिए पैसे कम लगेंगे। बिकॉज अब आपको जो ड्रोन जिसमें खराबी आ रही है उसको बस अपने पंचायत के वो उस उद्यमी के पास ले जाना है। वो सक्षम है क्योंकि वो रोज़ फुल टाइम यही काम करता है, तो वो उसको डायग्नोस करके उसका इशू बता देगा और जो पार्ट में फॉल्ट होगा वो मैन्युफैक्चरर को बताएगा। मैन्युफैक्चरर उसको सीधा सिंपल कुरियर कर सकता है क्योंकि एक स्किल्ड पर्सन अवेलेबल है उस रीजनल ज्योग्राफी में जो ट्रेनिंग कर सकता है, जो रिपेयर कर सकता है और बाकी सारी चीज़ों में मदद कर सकता है। मान लीजिए तीसरा हम उदाहरण की बात करते हैं कि ड्रोन एक जन ने खरीदा था, बट अब कोई कारण से वो जिसने ड्रोन खरीदा था वो उस फैमिली में नहीं है या वो माइग्रेट कर चुका है या अब कोई उसका बेटा या उसका रिलेटिव इसको यूज़ करना चाह रहा है। अब उसको तो टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता है। अब वो क्या करेगा? वो मैन्युफैक्चरर से बात करने की कोशिश करेगा और मैन्युफैक्चरर नेचुरली इन चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए अलाइन नहीं है जब तक बिजनेस बहुत बड़ा नहीं हो जाता है।